ये वाले बलून किस किस ने खेले? एक दिन में इतना काम हो गया है। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैंने डायरेक्ट सारे काम करने के बाद ही वीडियो स्टार्ट की है। वही रोज़ रोज़ के काम हो जाते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन खाना, तो आज मैंने वो सब कर लिया, इसके बाद ही वीडियो शूट की है। तो आज है अष्टमी। आपके यहाँ आज कौन सा दिन मनाया जा रहा है कमेंट करके बताना। हमारे यहाँ आज अष्टमी मनाई जा रही है। तो सारे काम कर लिए हैं मैंने। अभी चावल रखे हैं पकने के लिए। तो अभी लाइट है। आज मैंने सुबह ही जल्दी खाना रख दिया था पकने, क्योंकि बार बार लाइट जाती है ना, तो रोज़ दोपहर का खाना ज़्यादा लेट हो जाता है। तो ये है, इस पर चावल रख दिए हैं, दाल बन गई है, बस तड़का लगाना है। तो मैं वो छोटे छोटे टमाटर तोड़ने जा रही थी। मैंने सोचा आपको दिखाऊं, वो बहुत सारे लगे हैं, तो आज मैं वही डालूँ। और मैंने उस बार 9 दिन व्रत रखे थे, इस बार एक भी नहीं रखा, क्योंकि जिस दिन हम निकले थे उसके दूसरे दिन मतलब 19 तारीख से नवरात्रे शुरू हुए थे। फिर सफ़र में ना नहाना हो पाया ना कुछ हो पाया, तो फिर इसलिए मैंने व्रत नहीं रखा है। और अभी एक भी नहीं रखा है, ये नवरात्रे ऐसे ही निकल गए हैं ये इतना टाइम। और सच में आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं कि मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। मतलब मैं खुद चाहती हूँ कि वीडियो कभी मिस ना हो एक भी दिन, इसलिए मैं कंटिन्यू वीडियो डाल रही हूँ कि आप लोग बहुत वेट करते हो। बहुत सारी लेडीज़ का यही कमेंट होता है कि दीदी हम इंतज़ार करते हैं आपकी वीडियो का। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना सपोर्ट करते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं हर दिन वीडियो डालूँ। कपड़े धुलने हैं अभी, और ना थोड़ी झाड़ू लगा और वो हवा चलती है तो सारे पत्ते आ जाते हैं उड़ करके। ये देखो कितना हाई पावर का चूल्हा है ये। पूजा कर ली है। आज सबसे लेट मैंने नहाया है, सबसे पहले राजवी ने नहाया था। तो फ्रेंड मैंने आज बाल धुल के नहाया है, क्योंकि आज बुधवार है, कल गुरुवार है। कल शायद मैं कन्या खिलाऊंगी, तो मैंने सोचा गुरुवार पड़ेगा, बाल नहीं धुल पाऊंगी, इसलिए मैंने आज धुल लिए हैं। और आज मुझे अपने बालों में एक ट्रीटमेंट भी करना है, घरेलू नुस्खा, तो वो भी आप देखिएगा। बहुत ईजी है। और देखिए पानी बदला है, जगह बदली है, तो बाल झड़ने लगते हैं। पूरी बॉडी पर ही इफ़ेक्ट होते हैं हवा पानी का, हर चीज़ का। तो मैंने सोचा बाल झड़ने लगे इससे पहले मैं ये काम कर लेती हूँ। छोटे वाले टमाटर तोड़ने जा रही हूँ, और आपको दिखाती हूँ मैं चंदन के पापा जी आज क्या काम कर रहे हैं। घर का काम उन्होंने शुरू कर दिया है। अभी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो काम वाम पे नहीं जा सकते हैं, दवाई खा के घर में रहते हैं। लेकिन वो कुछ काम ना करें, उनका टाइम पास नहीं होता। आदत है भाई, जो दिन भर काम करता है 8 घंटे, उसे आदत होती है काम करने की, खाली नहीं बैठते हैं। वो बीमार है तब भी काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी चीपें उठा रहे, कहीं कुछ कर रहे कहीं कुछ कर रहे। मैं तो कहा है कि अभी मत करो, धूप भी है, बीमार भी हो, पर वो बोल रहे कि अब सामने बिखरा पड़ा है तो करना पड़ेगा। ऐसे नहीं देख सकते कि पड़ा रहे और कोई मतलब ना रहे। सामने रहेंगे तो वो नहीं देखा जाएगा, करना पड़ेगा। तो वो करने लगे, मैंने कहा ठीक है करो। तो ये आ गई हूँ मैं उसी कमरे में जो ख़राब है। तो हमने सोचा कि एक लाइन से करते हैं। इस लाइन का ये पहला कमरा है जो ख़राब है, तो इसी से करते हैं शुरू। वैसे तो सारे ही ख़राब हैं, लेकिन यही ठीक रहेगा। बीच का करेंगे तो फिर वो समझ भी नहीं आएगा कौन अच्छा है कौन बुरा है। शुरू से होगा तो ज़्यादा सही रहेगा। तो दिखाती हूँ मैं आपको। कहाँ हो? ये देखो फ्रेंड, वो है वहाँ, आपको दिखाई भी नहीं देंगे। बैक कैमरे से दिखाती। वो है चीपें हटा रहे हैं, सुबह से लगे हुए हैं। पूरी चीपें हट गई हैं, लगभग 8-10 चीपें और बची हैं। देखो इधर लगी थी सारी चीपें, इस तरफ तो हट गई हैं। लकड़ियाँ भी गिर गई, देखो ये हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो अकेले की बस की नहीं है, लेकिन जितनी हो पाएगा उतना कर लेंगे। चीपों में वजन बहुत होता है। वो है, देखो इधर। तो मैं थोड़ी सी टमाटर तोड़ूंगी, थोड़ी सी धनिया पत्ती। ये टमाटर ना पक गए हैं और अपने आप ही झड़ने लगे हैं, गिरने लगे हैं, बेकार हो रहे हैं। बहुत सारे टमाटर गिर गए हैं। तो धनिया पत्ती भी, यहाँ पानी नहीं डाला ना, इन्हें लगा तो दिया है पर केयर नहीं की है, पानी नहीं डाला है। बच्चे डाल रहे थे मेरे सुबह बाल्टी बाल्टी से। धनिया पत्ती तोड़ूंगी थोड़ी सी, और थोड़े से टमाटर तोड़ूंगी। बहुत मतलब अपने आप ही गिर रहे हैं वो सूख सूख के। तो देख रही हूँ मैं, जो गिर रहे हैं मतलब जो बहुत ज़्यादा पके हैं गिर रहे हैं, वो तोड़ लूँगी।
बहुत सारे झड़ गए हैं यहाँ पे, टमाटर ही टमाटर पड़े हैं, अपने आप ही फट जाते हैं, ये फट गए हैं सारे। और ये ऐसे कई सारी जगह पे लगे हैं यहाँ हमारे घर में, इसलिए कोई इनको तोड़ नहीं रहा है, बहुत सारी जगह लगे हैं। तो फ्रेंड मैं ये तोड़ लूँगी तो काम आ जाएंगे, कम से कम बेकार नहीं होंगे। और फ्रेंड कमेंट करके बताना कि हम लोग यहाँ आकर काले हुए हैं कि नहीं, क्योंकि वहाँ का मौसम ठंडा था, अभी भी वहाँ ठंडी हो रही है और यहाँ का मौसम बहुत गर्म है। जब भी हम यहाँ आते हैं ना तो 2 से 3 दिन के अंदर ही हमारे चेहरे के रंग बदल जाते हैं सच में। और अभी 3-4 दिन हुए हैं, सबके कलर बदल गए हैं। तो अब तो हमेशा ही यहाँ रहना है। तो फ्रेंड इतने तोड़ लिए हैं, 1 कटोरी है टमाटर पूरे, और अभी बहुत सारे लगे हैं। ये अपने आप ही झड़ जा रहे हैं, फट जा रहे हैं, वहीं पे वहीं गिर जाते हैं। तो मैंने सोचा बेकार होने से अच्छा मैं तोड़ लेती हूँ। और फ्रेंड मैंने सुबह 9 बजे नहा लिया था, चाय बनाई थी, लेकिन अभी 11 या 11:30 का टाइम हो गया, अभी मैं चाय नहीं पी पाई हूँ। बाकी सब ने पी लिया है, खा लिया है। और अभी दाल चावल भी बन गए हैं, दाल में तड़का लगना बाकी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं नहा धुल कर ही खाना पीना खाती हूँ। चाय तो मैं बिना नहाए पी लेती हूँ, लेकिन ये होता है ना कि चीज़ अगर एक बार ठंडी हो गई और हीटर ख़राब हो गया तो फिर पड़ी ही रहती हैं ऐसी चीज़ें। थोड़ा सा अभी आपको पता ही है सारा सिस्टम ख़राब है। लेकिन आज तो मैंने 2 दिन बहुत लेट हो गया था, खाना एक दिन 4 बजे हुआ था, दोपहर का खाना एक दिन 3 बजे। तो आज मैंने सुबह ही खाना रख दिया था, तो अभी 11 11:30 का टाइम है, खाना बन गया है, दोपहर का फुर्सत हो गई हूँ। तो अभी मैं भी चाय पी रही हूँ, सोच रही हूँ कल कन्या खिलाऊँ। और फ्रेंड अगर आप भी मेरी तरह गांव से हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके गांव के कच्चे घर खपरा से छपे हुए हैं कि चीपों से छपे हुए हैं। हमारे यहाँ तो ज़्यादा करके चीपों से ही छपे हुए हैं, लेकिन पहले के घर जो थे वो खपरा से ही छपे होते थे, तो ज़्यादा गर्माते नहीं थे, मतलब सीजन के अकॉर्डिंग वो मेंटेन कर लेते थे टेम्परेचर को, सीजन को। लेकिन अब तो छत डलने लगे हैं, तो गांव में अभी भी खपरा से और चीपों से ही छपते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादा करके चीपों से ही होते हैं, और एमपी में लगभग चीपों का ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो आप किस गांव से मुझे देख रही हैं कमेंट करके ज़रूर से बताना। और फ्रेंड मैं कितनी भी जल्दी खाना बना लूँ, लेकिन मेरा नाश्ता 11-12 बजे के पास ही हो पाता है। कम से कम 100 गाय हैं तेरे किल्ली से और फ्रेंड मैं अपने काम में इतनी बिजी थी कि मैंने पीछे देखा ही नहीं। हस्बैंड भी बात कर रहे थे तो उन्हीं से बातें करने में बिजी थी, खाना भी बनाते जा रही थी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ बंदर बहुत हैं, कसम से अगर ध्यान न दो ना तो प्लेट का खाना लेके भाग जाते हैं, इतने ज़्यादा हैं ऐसे। तो जिस बात का डर था वही हुआ, बंदर का अटैक होते होते बच गया। वो तो मेरे हस्बैंड ने देख लिया और बचा लिया। मुझे सच में बंदरों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। अंधेरा आता है इस कमरे में बहुत ज़्यादा, रोशनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती है। तो फ्रेंड सारे काम हो गए हैं, खाना पीना का काम भी हो गया है। यहाँ पे ना बार बार कुछ ना कुछ गिरते रहता है, तो तुरंत मैंने पोंछ दिया है। चलो मैं आपको बंदर दिखाती हूँ, बड़े बड़े और छोटे छोटे दोनों। बड़ी बंदर की मम्मा भी है, बच्चे भी हैं। अभी अंदर आ गया था मैं। और फ्रेंड इन बंदरों को ना जंगल छोड़ के गांव में रहने की आदत हो गई। सुबह सुबह सारे बंदर जंगल से गांव की तरफ आते हैं ग्रुप में, और अंधेरा होने के बाद चले जाते हैं। इतने हादसे हुए हैं, किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया। क्योंकि अगर बंदरों से बचाव करो ना, खुद को बचाओ, तो ये उल्टा अटैक करते हैं। आपको तो पता ही है कि बंदरों को कॉपी करने की आदत है। अगर इनको मारो तो ये पलट के मारते हैं, फिर लोग डर के भागते हैं। कई सारे लोगों के हाथ पैर टूटे, बहुत हादसे हुए। जब हम 2023 में आए थे तो चंदन को भी छत से गिरा दिया था बंदर ने। खाने का खाना पीना बन गया है सारा। सच में बंदर बिल्कुल अंदर आ गया था मेरे पीछे से, मैं डर गई थी। बहुत सारे बंदर हैं यहाँ, ऐसे ही होता है, इकट्ठे आते हैं ग्रुप में बहुत सारे। सुबह टाइम ये लाल वाले होते हैं, शाम को वो काले वाले होते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। नहीं ये देखो फ्रेंड, ये वाले बलून, वो जो बाल वाले आते हैं ना, बाल खरीद के सामान देते हैं, वो पैसों में नहीं देता है। अगर कुछ खरीदना चाहो ना तो पैसों में नहीं देता है। सिर्फ ये वाले बलून किस किस ने खेले कमेंट करके बताना। ये तब भी मिलते थे जब हम छोटे थे, और अब भी मिलते हैं गाँव में खाली। तो ऐसे फेरी वाले आते हैं, वो बाल खरीदते हैं, और उन्हीं के पास क्लिप वगैरह, स्टील के बर्तन, सब कुछ मिल जाता है। मेरे इतने सारे बाल थे वहाँ पर, मैं सब फेंक के आई हूँ। यहाँ आते ये सारी चीज़ें बिचने आने लगी हैं बाल से रिलेटेड। बाल दो और सामान लो, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो बच्चों का तो बहुत अच्छा है, अपनी अपनी मम्मी के बाल ढूंढ ढूंढ के बेचते हैं, अपने खिलौने की चीज़ें ले लेते हैं खेलने की। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। देखो राजवीर को, राजवीर तो यहाँ आके बहुत खुश है, बहुत मस्त है। राजवीर को पूरा दिन खेलने मिलता है, अभी एडमिशन नहीं हुआ, पढ़ाई वढ़ाई है नहीं, खेलता है। मैंने भी कहा चलो हफ्ता एक खेल लो,
इसके बाद तो लग ही जानी है क्लास। टाइम से खाना बन गया है। अब मैं ऐसे ही किया करूँगी, सुबह से सीधे खाना बनाने रख दिया करूँगी ताकि कितनी भी लाइट जाए लेकिन टाइम से 12 बजे तक खाना बन जाए। फ्रेंड, आपके यहाँ आज अष्टमी बनाई जा रही है कि नवमी बनाई जा रही है, कमेंट करके बताना मुझे। ये लो फ्रेंड, बहुत काम हो गया। ये देखो आज ही बार में लगता सारा हो गया। लकड़ियाँ तो निकल गई, चीपे भी निकल गई। अभी 1 नहीं बजा है, काम बहुत हो गया एक ही दिन में। सारी लकड़ियाँ सड़ चुकी हैं। ये देखो फ्रेंड, पूरा ऊपर का चीपे सब उतर गई हैं, देखो आप। तो वैसे तो मेरे हस्बैंड मिस्त्री हैं लेकिन अभी लेबर का काम कर रहे हैं। घर में लेबर। ये देखो बड़ी बड़ी लकड़ियाँ भी बाकी हैं, पूरी चीपे उतर गई। बहुत वजनी होती है, बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन उतर गई हैं, काम हो गया है। ये बहुत स्ट्रांग है, बीच में फंसी हुई है ना दीवारों में, इसलिए नहीं निकल पा रही। ये देखो लकड़ियों का ढेर है। देखो फ्रेंड, एक दिन में इतना काम हो गया है। अगर कोई करना चाहे तो घर में रहते रहते 1 महीने में पूरे घर तैयार हो सकते हैं, पर बात है करने और ना करने की। कल हम देखते रहे, आज इनने शुरू किया। 2-3 चीज़ें कल भी उठाई थी, आज भी। तो पूरी चीज़ें उतार ली हैं, जो सही थी वो बचा ली हैं। लकड़ियाँ भी देखो सारी सही जो भी हैं जैसी हैं सब साइड रख ली हैं। इनमें से जितनी काम आएंगी वो आएंगी, बाकी खरीदनी पड़ेंगी। चलो ना, आप खाना खा लो। आप कभी ना निकालना ना, भैया निकाले, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो मैं खा रही हूँ अब दोपहर का खाना। और फ्रेंड कमेंट करके बताना कि आज के दोपहर के खाने में आपने क्या खाया है, और आपके गांव में बंदर आते हैं कि नहीं आते हैं, कमेंट करके ज़रूर से बताइए। और मुझे बंदरों से सच में बहुत डर लगता है। आज बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया। तो फ्रेंड आज डाल रही हूँ मैं अपने बालों में विटामिन ई का कैप्सूल। और ये कैप्सूल फेस के और बालों के दोनों के काम आ जाता है। ब्यूटी से रिलेटेड ये कैप्सूल हैं, ये खाने नहीं पड़ते हैं। मतलब जब फेशियल करते हैं तब भी फेस में लगाने पड़ते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। एक तरह का ऑयल होता है कैप्सूल में, और बालों में भी डाल सकते हैं। तो मैंने सोचा जगह चेंज हुई है, और ये जो पानी हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पानी फ़िल्टर होके आता है, पानी में ब्लीच डलती है, तो ये पानी अभी हमें नुकसान करेगा। तो मैंने सोचा बाल ना झड़ने लगे, वैसे ही मेरे बहुत झड़ते हैं, कभी ठीक नहीं होते। तो फ्रेंड ये जो विटामिन ई का कैप्सूल है ये बहुत अच्छा होता है। बड़े बड़े लोग इसे यूज़ करते हैं, इसे खाते नहीं हैं, लगाते हैं। चाहे चेहरे पे लगाओ या बालों पे लगाओ, जब भी आप फेशियल कराओगे वो आपको ज़रूर से फेशियल के बाद इसे लगाएंगे। बहुत सारे लोग तेल में मिला के भी सिर पे लगाते हैं। मेरे पास कोकोनट वाला नहीं है, कोकोनट वाला ज़्यादा फ़ायदा करता है। अभी नहीं है तो इसी छोटी सी का तेल, आंवला की छोटी सी इसी का तेल लगा लिया मैंने। बालों की जड़ों में मुझे अच्छे से लगाना है। मैंने करीब 4-5 कैप्सूल खोल लिए हैं, मेरे पास बहुत सारे थे तो मैं अच्छे से बार भर के लगा रही हूँ। अगर आपके बालों में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर से लगाइए, नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप लगातार लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। ट्राई ज़रूर करना, हर कोई लगाता है, इसके कोई नुकसान नहीं है। तो मेरे पास रखे हैं, मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी ज़रूर। तो मैंने सोचा बाल झड़ने लगे इससे पहले मैं इसका इलाज ढूंढ लेती हूँ। रखे हैं तो फिर यूज़ कर लेती हूँ। मैं अभी टाइम नहीं मिला मुझे ये कैप्सूल यूज़ करने का। रखे तो हैं काफ़ी दिन से, करीब 1 महीने पहले ख़रीद लिए थे मैंने, तो आज मैंने इनका भी यूज़ कर लिया है। और आप एक बार ट्राई ज़रूर करना, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है ना बालों में तो आप ये कैप्सूल यूज़ करना अपने बालों में। इससे अच्छे से मसाज करना तेल में मिला के। और इन कैप्सूल में एक तरीके का तेल ही भरा होता है, नुकसान इसका कुछ भी नहीं है। मैंने पहले भी ट्राई किया तो बालों में तेल वगैरह डल गया है। अब अच्छे से चोटी कर लूँगी। सच बता रही हूँ, कभी भी मेरे बाल झड़ना बंद नहीं होते हैं। इसका पक्का सोल्यूशन मुझे आज तक नहीं मिल पाया। तो सबसे अच्छा व्यू है आंगन का। देखो शाम को ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि पूरी धूप चली जाती है। थोड़ा बड़ा आंगन है ना, खुला खुला है तो अच्छा लगता है। बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ खेलने के लिए, वो बैठे चंदन के पापा जी। अभी धूप गई है ना यहाँ की तो थोड़ा अच्छा है। नीम का पेड़ लगा है तो वैसे तो आधे आंगन में छाया दिन भर ही रहती है। दोपहर में बहुत गंदा हो जाता है जब हवा चलती है, पूरे पत्ते पीपल के नीम के सारे झड़ जाते हैं। अभी अच्छा है, सब जगह सफाई हो गई, शाम की झाड़ू भी हो गई। ये देखो कितना अच्छा व्यू है आंगन का। नीम है ना तो थोड़ी छाया बनी रहती है। तो फ्रेंड आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, नए लोग जुड़े हैं सब्सक्राइब करना, एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करना। आज की वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।